ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है मेरा कि आप लोग गिव अप ना करें कभी भी। आप कोई भी चैनल अपना शुरू कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर, चाहे इंस्टाग्राम पर या किसी भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आप गिव अप ना करें, कंसिस्टेंट रहें, वैल्यू प्रोवाइड करते रहें। ऐसा नहीं होगा, आपको फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स नहीं मिलेंगे। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑलवेज बी काइंड टू अदर्स, ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प अदर्स। जहाँ लोगों को पता चलेगा आप उनकी मदद करना चाह रहे हैं, वो आपको फॉलो ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आज से 10 महीने पहले मैंने इंस्टाग्राम पर अपना एक पेज शुरू करा था, आईजी मेंटोर वासु के नाम से, जिस नाम के चैनल पर अभी आप ये यूट्यूब वीडियो भी देख रहे हैं। उस चैनल पर मैंने अपनी पहली वीडियो डाली थी 26 मार्च 2024 को, जिसका नाम था वायरल रील टाइमिंग्स, कि आप कितने बजे अपनी रील डालें कि वो वायरल हो जाए। उस रील पर रफली 900 से 1000 व्यूज़ आए थे एंड काफ़ी लोगों को ऐसा कमेंट भी आया था कि भाई तेरी खुद की रील तो वायरल हुई नहीं और तू हमें टाइम बता रहा है। तब मैंने ये नहीं सोचा कि इसको नेगेटिवली लूँ या कुछ हेट रिप्लाई करूँ, ऐसा कुछ करूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मैंने उन सबको फिर भी थैंक यू बोला कमेंट करने के लिए कि एटलीस्ट ये रील नॉन फॉलोअर्स तक पहुँच तो रही है। जब मैंने वो अकाउंट शुरू करा था तब उस पे ऑलरेडी 100 से 120 फॉलोअर्स थे, क्योंकि पहले वो मेरा प्राइवेट अकाउंट था। एंड देन मैंने उसको धीरे धीरे अपना प्रोफेशनल अकाउंट में चेंज करा एंड वहाँ पर अपना सारा पुराना कंटेंट डिलीट करके जो मेरी पर्सनल लाइफ का था, मैंने उसे एक प्रोफेशनल पेज बनाया। उसके बाद मैंने उस पर 10, 20, 50 वीडियोस में डालता रहा। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि रोज़ वीडियोस पोस्ट करना नहीं छोड़ना है। मैंने बीच बीच में उसमें कराउजल्स भी डाले थे। कराउजल्स का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा फ़ोटोज़ जब आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं तो उन्हें कराउजल कहते हैं। मैंने वो भी पोस्ट करा, बट उन्हें इतना ट्रैक्शन मिला नहीं, क्योंकि मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं थे कि उनको शेयर वर्दी कंटेंट मैं ऐसा बना पाता जिन कराउजल्स को वो शेयर करते। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अब सिर्फ रील्स पोस्ट करूँगा। मैं रील्स पोस्ट करता रहा। लगातार 4 महीने रील पोस्ट करने के बाद भी मेरा वो जो फॉलोअर काउंट था, वो 100, 120 से सिर्फ 300 तक ही पहुँच पाया था। वो भी एक रील मैंने ऐसी डाली थी जिसमें मैंने कमेंट अ कीवर्ड, जैसे हम टैक्टिक करते हैं इंस्टाग्राम पर कि आप ये कीवर्ड कमेंट कीजिए तो मैं आपको ये बताऊंगा, ये कीवर्ड कमेंट करेंगे तो मैं आपको वेबसाइट का नाम बताऊंगा जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसकी वजह से भी मुझे 50-60 फॉलोअर्स आ गए थे। मुझे बहुत खुशी हुई थी वो देखकर कि मेरी एक रील से मुझे 50-60 फॉलोअर्स मिले। लेकिन उसके बाद भी मुझे समझ आ गया था कि 4 महीने तक कोई ऐसी ग्रोथ मुझे देखने को नहीं मिल रही है जो मैं चाहता था कि उस पे हो। उसके बाद मैंने शुरू करी एक सीरीज़ जिसका नाम है इंस्टाग्राम स्टोरी आइडिया सीरीज़। स्टोरी आइडियाज़ मैंने इंस्टाग्राम पर बहुत पहले देखे थे, बहुत सारे लोगों को डालते हुए, जहाँ पर वो इंस्टाग्राम के इफ़ेक्ट्स को यूज़ करके अलग-अलग तरीके से क्रिएटिव स्टोरीज़ बना रहे थे। यानी कि सिर्फ़ एक सेल्फ़ी की तरह अपनी फ़ोटो क्लिक करके नहीं, लेकिन अपनी क्लिक की हुई फ़ोटो को आप कितना क्रिएटिवली यूज़ करके इंस्टाग्राम के इफ़ेक्ट्स के साथ उसे बना सकते हैं, उसे कहते थे स्टोरी आइडिया। तो मैंने भी वो शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम स्टोरी आइडिया 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं डालता रहा। लेकिन हमेशा 1000, 1500, 600, 700 ऐसे व्यूज़ आते रहे। उसके बाद मेरा पोस्ट को किया हुआ इंस्टाग्राम स्टोरी आइडिया पार्ट 7 अचानक से एक दिन वायरल होने लगा। उस पर 1000 व्यूज़, 2000, 5000, 10,000, 20,000 ऐसे करते-करते व्यूज़ बढ़ने लगे। फॉलोवर काउंट बढ़ने लगा। उस एक रील से मुझे अकेले 1000 से ऊपर फॉलोअर्स मिले एंड मेरा जो फॉलोअर काउंट था वो अगले एक ही महीने में 1000 पार कर गया। रफली मैं अगस्त एंड सितंबर फर्स्ट वीक में 1000 फॉलोअर्स पर बैठा हुआ था एंड मुझे उस वक्त लगा था कि ठीक है, अब मेरी एक रील वायरल हो गई है तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी सारी रील्स वायरल होंगी। फिर दोबारा से डिसअपॉइंट हुआ। मुझे लगा स्टोरी आइडियाज़ काम करें तो स्टोरी आइडियाज़ ही पोस्ट करूँगा। इंस्टाग्राम स्टोरी आइडिया पार्ट 8, 9, 10, 11 करता गया, बट कुछ वायरल नहीं हो रहा था एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या गलती कर रहा हूँ। शायद एल्गोरिदम ने मेरी एक रील को वायरल कर दिया तो ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी और मैं उसके बाद भी अपना कंटेंट पोस्ट करता रहा। फाइनली जाकर एक और छक्का लगा इंस्टाग्राम स्टोरी आइडिया पार्ट 20 पर। उस पर भी 100-200 के व्यूज़ क्रॉस कर गए एंड मुझे लगा नाउ दिस इज़ वर्किंग। धीरे धीरे मेरा फॉलोअर काउंट जो है वो 2000 और 2500 के पार हो गया। नवंबर एंड में मेरा जो फॉलोअर काउंट था वो था 3500 और मैं बैठा हुआ था रफली इंस्टाग्राम स्टोरी आइडिया 30-32 के आसपास। इसके बाद मुझे लगा कि कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ लोगों को स्टोरी आइडियाज़ काफ़ी नहीं है। मुझे इंस्टाग्राम के बारे में और रिसर्च करना चाहिए और पढ़ना चाहिए, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर जाकर रिसर्च करना चाहिए कि क्या इंस्टाग्राम पर काम करता है। मैंने वो करना शुरू करा। हालाँकि स्टोरी आइडियाज़ जितने मेरे आज तक फ़ेमस हुए हैं उतना कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जो कि मैं शॉर्ट्स में इस चैनल पर भी पोस्ट करता हूँ। लेकिन इतना मुझे पता था
कि मुझे कंसिस्टेंटली अपने रील्स को, अपनी पोस्ट को डालते रहना है, अपनी स्टोरीज को पोस्ट करते रहना है और इसे छोड़ना नहीं है। इसके बाद बारी आई इंस्टाग्राम स्टोरी आइडिया पार्ट 37 और 39 की, और ये दोनों मैसिव हिट्स रहे। पार्ट 37 को ओवर 250K व्यूज मिले और पार्ट 39 अभी भी वायरल हो रहा है, टचवुड, एंड उसको अभी तक 630K से ऊपर व्यूज मिल चुके हैं। आई नो मिलियन का मार्क मैंने अभी नहीं क्रॉस करा है, लेकिन स्टिल मेरी कोशिश हमेशा जारी रहती है कि मैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाता रहूं। आज मेरे इंस्टाग्राम पर अगर आप जाकर देखेंगे तो 25,800 प्लस फॉलोअर्स हैं। वी आर क्लोज टू 26,000 मार्क। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये सब ऑर्गेनिक थे। इनिशियली मैं सोचता था कि जब मेरे फॉलोअर्स 5,000 6,000 क्रॉस कर जाएंगे तब मैं एड्स रन करूंगा एंड देखूंगा कि कितने सारे फॉलोअर्स मिलते हैं। बट भगवान की कृपा से ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और कम्प्लीटली ऑर्गेनिक तरीके से मेरे सारे फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर आए हैं। अगर आप जर्नी पूछेंगे तो जर्नी मेरी इतनी आसान नहीं रही थी, क्योंकि पहले 4 महीने 5 महीने जब मुझे फॉलोअर्स मिलते ही नहीं थे डिस्पाइट पोस्टिंग कंटेंट एवरी सिंगल डे, मुझे बहुत हर्ट होता था उस वक्त। मुझे लगता था कि मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, कंसिस्टेंटली प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। मेरे दिमाग में हमेशा यही होता था कि क्यों मुझे फॉलोअर्स नहीं मिल रहे हैं, जबकि मैं उनकी हर तरीके से हेल्प करने को रेडी हूँ। मैं लोगों को वेबसाइट्स बता रहा था, टूल्स बता रहा था कौन से वो यूज़ करें, ट्यूटोरियल्स दे रहा था अलग अलग चीज़ों के, इंस्टाग्राम पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, बहुत लोगों को बहुत सेटिंग्स नहीं पता होती, वो सब बता रहा था। एंड मुझे लग रहा था शायद यही काफ़ी होगा लोगों को अपने लिए फॉलो करवाने के लिए। लेकिन मैंने बाद में ये देखा कि अगर मैं कंसिस्टेंटली पोस्ट कर रहा हूँ, वैल्यू प्रोवाइड करता जा रहा हूँ, तो वो दिन दूर नहीं है जब फॉलोअर्स आएंगे, आपका फॉलोअर काउंट बढ़ेगा, लोग देखेंगे कि आपकी क्रेडिबिलिटी है एंड वो आपको फॉलो ज़रूर करेंगे। आज भी मुझे बहुत सारे ऐसे डीएम्स और कमेंट्स आते हैं कि सर हमारा फॉलोअर काउंट बढ़वा दो, हमें भी आगे वायरल करवा दो। मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि फॉलोअर काउंट कोई किसी का नहीं बढ़वा सकता है। लोग आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकते हैं, जैसे मैं अपने इंस्टाग्राम पर करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें इंस्टाग्राम के बारे में बता सकते हैं, आपको क्रिएटिव चीज़ें करना सिखा सकते हैं, मगर क्रिएटिव चीज़ें एक्चुअली में आपके यहाँ बनती हैं। आपको अपना क्रिएटिव माइंड यूज़ करके अपनी क्रिएटिव रील्स, क्रिएटिव स्टोरीज, ये सब आपको खुद बनाना है। एग्जैक्टली 10 महीने लगे थे मुझे अपना 25,000 फॉलोअर्स का मार्क क्रॉस करने पे। मैंने अपनी यूट्यूब पर एक और वीडियो डाली थी जहाँ पर माई जर्नी टू 1000 फॉलोअर्स मैंने बनाई थी एक वीडियो, और अब मैं बना रहा हूँ सीधा 25,000 की वीडियो। 26 मार्च 2024 को ये पेज शुरू करा था और 25 जनवरी 2025 को 25,000 फॉलोअर्स पूरे किए। इन 10 महीनों में मैंने एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, रिसर्च वर्क, वीडियोस डालना, ये सब सीखा। मुझे आज से 1 साल पहले एबीसी भी नहीं आता था इसका, लेकिन मैंने एक चीज़ सोची थी कि अगर जो जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ मैं वही चीज़ें लोगों को सिखाने लगूँ, तो मेरे एंड से ये कम्प्लीटली बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं जब लोगों को सिखाऊंगा तो मेरा रिविजन भी साथ साथ होता रहेगा। वीडियो एडिटिंग का मुझे वीआईडी कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल बेसिक वीडियो एडिटिंग भी मुझे नहीं आती थी। 2 क्लिप्स को जोड़ना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मुझे इनिशियली जब मेरा चैनल था तो मैं ऐसे ही अपनी वीडियो पोस्ट कर देता था, जो भी रिकॉर्ड करता था, एंड मुझे कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे यूट्यूब चैनल से मैंने वीडियो एडिटिंग सीखना शुरू करा। अपनी पहली वीडियो जब डाली उसमें थोड़ा सा लाइट फ्लेयर वाला इफेक्ट डाला, फिर क्लिप्स को जॉइन करा, फिर एक स्विश वाला इफेक्ट डाला, तो बहुत चीज़ें मैंने सीखी। और धीरे 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 ओवर द टाइम पीरियड में चीज़ें जैसे जैसे सीखता गया, वही चीज़ें मैं अपने फॉलोअर्स को भी बताता गया। एंड देन आई रियलाइज कि कितना कुछ है अभी सीखने के लिए दुनिया में, एंड मैं वही चीज़ लोगों को भी आगे सिखा सकता हूँ। यूट्यूब पर भी मैंने आज से 2 से 3 महीने पहले अपना कंटेंट डालना शुरू करा है। आज मेरे 284 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन आई होप ये एक दिन 2 मिलियन भी होंगे। इंस्टाग्राम पर भी होंगे, हम कोशिश करते रहेंगे। वहाँ पर मैं इंस्टाग्राम पर अपने इंस्टाग्राम रिलेटेड रील्स कंटेंट डालता हूँ। यहाँ पर भी शॉर्ट्स में कंटेंट में डालता हूँ, लेकिन लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के लिए मैं कई चीज़ों के ट्यूटोरियल्स, अनबॉक्सिंग और टेक रिव्यूज़ भी डालता हूँ। आप लोग चाहें तो उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। जितने लोगों को पता है मेरी पुरानी वीडियोस के बारे में, उन्हें पता है मैं बहुत लाउडली बोलता हूँ कभी कभी, एंड एकदम से बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। लेकिन ये वीडियो मैं बहुत ही शांति से, बहुत ही आराम से बनाना चाहता था, ताकि जो मेरी जर्नी रही है 25,000 फॉलोअर्स तक की, और आगे मैं उम्मीद करता हूँ एक दिन 25 मिलियन भी हो। एंड बस यही चाहता हूँ कि आप लोग भी वो जर्नी देखें, आप भी वो जर्नी जिएं, अपने लिए भी वो चीज़ कर सके जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अपने एंड से मैं आप सबकी हेल्प कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा बोरिंग वीडियो नहीं थी ये, और अगर कोई एक इंसान भी इस वीडियो को देखकर आगे जाकर इस चीज़ के लिए इंस्पायर हो जाता है कि उसे गिव अप नहीं करना है एंड कुछ ऐसा करना है अपनी लाइफ में जहाँ पर वो कंसिस्टेंटली मेहनत करता रहे, एंड इफ़ ही और शी गेट्स रिवॉर्डेड,
नथिंग लाइक इट, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस एब्सोल्युटली पूरा हो जाएगा। बहुत ही जल्द मैं अपनी एक ई बुक भी लॉन्च करने वाला हूँ एंड उसका लिंक मैं अपने इंस्टाग्राम के चैनल पर भी डाल दूंगा। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे वहाँ जाकर ज़रूर फॉलो करना। इट इज़ विद द सेम नेम IG मेंटोर वासु। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक कीप फॉलोइंग IG मेंटोर वासु।